बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मैरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज हम बनाएंगे स्टू, जो कि बहुत मज़ेदार और आसानी से बनता है। स्टू बीफ मटन दोनों से बनता है। आपको जो पसंद हो आप उससे बनाएं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप ऑयल मैंने डाल लिया है। ये 1 kg बीफ है। स्टू बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। हम अपने गोश्त को हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि ऑयल में अगर ज़्यादा फ्राई कर दिया तो फिर ये गलेगा नहीं। साथ साथ मैं आपको मसाले बता देती हूँ। ये लहसुन डालेंगे, अदरक है, ये भी इस तरह लंबी लंबी हमने काट ली है। 1 लीमू और 6 से 7 हरी मिर्चें, 3 बड़े साइज़ के टमाटर डालेंगे। ये 3 दरमियाने साइज़ की प्याज है। दही है, ये 4 से 5 चम्मच डालेंगे। और ये खड़े मसाले हैं सारे। ये साबुत मिर्च है, ये देखें तकरीबन 12 से 13 मैंने ली हैं। 2 बड़ी इलायची हैं, उनको इस तरह मैंने कुचल ली है। ये दालचीनी के टुकड़े हैं। ये 3 छोटी इलायची हैं। 1 बड़ी चम्मच ज़ीरा है साबुत। ये 6 से 7 लौंग है। ये 1 बड़ी चम्मच नमक की है। 1 चम्मच साबुत काली मिर्च। और ये धनिया है, ये तकरीबन 2 चम्मच है। ये भी मैंने ऐसे कुचल लिया है, बिल्कुल साबुत नहीं रखा। ये सारे मसाले हम साथ डालेंगे जब रोस्ट का कलर थोड़ा सा चेंज होगा। स्टू में हमेशा खड़े मसाले होते हैं और इसमें साबुत मसाले डलते हैं। ये बहुत मज़ेदार और आसानी से बनने वाली डिश है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें इस तरह जब बुलबुले बनेंगे तो इसके साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे। गोश्त का रंग देखें चेंज हो गया। सबसे पहले ये टमाटर डालते हैं। अच्छा, ये आधी प्याज हम अभी डाल देंगे साथ ही, और आधी प्याज जो है ये हम तकरीबन जब 70% गोश्त हमारा गल जाएगा आखिर में डालेंगे दही के साथ, फिर हम इसको दम देंगे। ये तकरीबन 2 प्याज हमने अभी डाल दी हैं। एक प्याज जितना हमने रख लिया है। और ये साबुत धनिया सारा डालना है। काली मिर्च साबुत, ये छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा और ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये साबुत सुर्ख मिर्च है, तकरीबन 12 मिर्च हमने भी डालनी है साबुत, और ये 2-4 रखनी है। ये बिल्कुल आखिर दम के साथ डालेंगे। ये थोड़ी सी अदरक भी रखेंगे और लहसुन सारा डाल देना है। एक गिलास पानी डालेंगे इसको मिलाने के लिए। गोश्त बॉयल हो रहा है, अब हम इसको स्टेज पर ढकेंगे। 35 मिनट के लिए इसको ढकेंगे, लेकिन बीच बीच में आपने चेक करते रहना है और इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। 35 मिनट बाद चेक करेंगे हम इसको कि गोश्त गला है या नहीं। अगर नहीं गला तो पानी कम हुआ तो हम पानी थोड़ा और डाल देंगे। अगर पानी इसमें ज़्यादा हुआ तो फिर हम इसको खुश्क करेंगे। 35 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। अभी काफ़ी पानी है, तो गोश्त भी चेक करते हैं।
ये देखें हमारा गोश्त भी 70% तकरीबन गल चुका है। अब पानी खुश्क करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर बाकी मसाले डालने। अब आंच तेज़ कर देनी है। स्टू के लिए गोश्त कभी कुकर में आप ना गलाएं, उसमें वो जायका नहीं आता। ऐसे खुले बर्तन में हमेशा इसको बनाएं। ये थोड़े गोश्त गलने में देर लगती है मगर इसमें जायका बहुत अच्छा आता है। जो टाइम बताया ये फिक्स टाइम नहीं है। कुछ गोश्त होते हैं कि वो ज़्यादा देर से गलते हैं। अगर थोड़ी उम्र का जानवर हो, गाय हो, उसका गोश्त देर से गलता है तो आपने 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। पानी खुश्क हो गए, सारा आयल ऊपर आ गया। ये देखें गोश्त ने सारा आयल छोड़ दिया है। अब इसमें ये जो बची हुई प्याज थी ये हम डालेंगे। हरी मिर्च, अदरक, ये जो साबुत मिर्च थी इनको मैंने 2-2 पीस में काट लिया। ये इस तरह ये भी डाल देंगे। पाँच चम्मच ये बड़े दही के डाले। 1 नींबू और ये हरा धनिया है थोड़ा सा। अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करके दोबारा इसे हमने दम पे रखना है। 70% हमारा गोश्त पहले गला हुआ है, तो बाकी जो फ़र्क है वो दम पे लगाएंगे। इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे ताकि अच्छी तरह गोश्त गल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। और दही का पानी थोड़ा और खुश्क करके देखते हैं। व्यूअर्स आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो को लाइक भी किया करें। चूल्हा हमने बंद कर दिया। इसको हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए आयल सारा ऊपर आ गया, इसका अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। स्टू में हमेशा खड़े मसाले होते हैं। बहुत मज़ेदार स्टू बना है। मसाले भी सारे बराबर हैं। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और नाजरीन कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरी रेसिपी पे बहुत कम आते हैं। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त लग रहा है। और सारे इसमें प्याज, मिर्च, सब खड़े मसाले हैं इसमें। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होगा। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी इतनी थी। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।